मस्त राम और उसकी पत्नी लक्ष्मी एक छोटे से गांव में रहते थे। अपने खेत में अनाज की फसल लगाते और जब फसल पक जाती तो उसे मंडी में बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। फसल लगाने से पहले खेत की खुदाई करनी पड़ती थी, जो एक बहुत ही परिश्रम भरा कार्य होता है। बीज लगाना और सींचना या पकी फसल को काटना इतना कठिन नहीं होता। इस साल मस्त राम ने सोचा कि क्यों न खेत की खुदाई बिना अपनी मेहनत लगाए की जाए। किसी को खुदाई का काम दिया तो बहुत से पैसे देने पड़ेंगे। वह पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता था और यह भी था कि इस साल खुदाई पर मेहनत न करनी पड़े। काफी सोचने के बाद एक विचार उसके दिमाग में आया। अपनी योजना अनुसार उसने लक्ष्मी को कहा कि मोहल्ले भर में यह खबर फैला दो कि मस्त राम के खेत में खूब सा धन गड़ा है। लक्ष्मी ने अपनी सहेलियों और गांव की अन्य औरतों में यह बात फैला दी और यही बात औरतों द्वारा पल भर में पुरुषों के कान में भी पड़ गई। और उसी रात बहुत से लोग धन मिलने के लालच में मस्त राम के खेत पर पहुंचे और पूरा का पूरा खेत खोद डाला। लेकिन गड़ा धन किसी को नहीं मिला, मिलता भी कैसे, क्योंकि ऐसा धन था ही नहीं। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब मस्त राम उठा और अपने खेत को खुदा हुआ पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी चतुर बुद्धि पर उसे गर्व सा होने लगा। उसने तुरंत बीजों की गठरी उठाए और खेत में जा बीज बो दिए। उसको बीज बोता देख सब गांव वाले अपने को ठगा सा महसूस करने लगे। वह समझ गए कि मस्त राम ने धन दबा होने की बात फैला उन्हें मूर्ख बनाया है, पर कर क्या सकते थे, सो खामोश हो बैठ गए। कुछ महीनों बाद मस्त राम के खेत पाकी हुई फसल से लहरा रहे थे। बस उन्हें काट कर मंडी में बेचना ही शेष रह गया था। कल से कटाई शुरू करूंगा, यह सोच मस्त राम खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा और हाथ मुंह कर जब खेत पर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। सारी फसल कटी पड़ी थी और इतनी बेरहमी से काटी गई थी कि उस अनाज को कोई भी नहीं खरीदता। उसके महीनों की मेहनत पर एक ही रात में किसी ने पानी फेर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दुश्मन ने ऐसा किया है। उसने फिर अपनी पत्नी लक्ष्मी से पता लगाने को कहा। लक्ष्मी जब अपनी सहेलियों से मिली तो पता चला कि कल रात किसी ने गांव में खबर फैला दी थी कि मस्त राम ने अपनी फसल में बहुत सा धन छुपा रखा है। सो छिपे धन को ढूंढने के लिए सब गांव वालों ने उस फसल को तहस नहस कर दिया। उधर मस्त राम अपना खेत मुफ्त में खुदवाने पर पछता रहा था। इधर गांव वाले उसे सबक सीखने पर जश्न मना रहे थे। तो दोस्तों, मेहनत से किया हुआ कार्य हमेशा फायदा करता है। किसी को परेशान करना अपराध है।